हमारा तो अकीदा है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। लेकिन कनेक्शन दिल से होना चाहिए, कनेक्शन दिल से होना चाहिए। हजरत ने तैयार कर दिया, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी माशाल्लाह। हमारे सैफुल्लाह साहब ने, और भाई इनमें तो दम आना भी चाहिए, यहाँ दम नहीं आएगा तो फिर कहाँ आएगा। क्या बात है, बोलिए जरा। मैं समझ रहा हूँ आप कैसे सुनोगे, थोड़ी देर सुनाऊंगा, बात खत्म करूंगा इंशाल्लाह। ये सब बहुत ज्यादा थके हुए हैं, ये नींदों के दिन है, नींद पूरी करने के दिन। ये तो सैफुल्लाह साहब की मोहब्बत है जो ये सब लोग तशरीफ लाए, ये सब बड़े बड़े जलसों में जाने वाले हैं, जितने भी यहाँ पर बैठे हैं। हम तो आ ही जाते हैं और आ गए, लेकिन ये सब लोग, ये सब सैफुल्लाह साहब की मोहब्बत में आए। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। आप जितने तशरीफ रखते हैं मौला सबके इकबाल में बुलंदी आता फरमाए। अच्छा आइए अर्ज़ मारूफ से पेशतर मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे करम फरमा नक़ीब इजलास कोई तारुफ के मोहताज नहीं है। कौन नहीं जानता इनको, कौन नहीं जानता इनको, इनको सब जानते हैं माशाअल्लाह। अल्लाह इकबाल में बुलंदी अता फरमाए और मौला साया दराज फरमाए। शायर अहले सुन्नत जनाब सैफुल्लाह सुल्तानी साहिब क़िबला तशरीफ रखते हैं, उनके वालिद मोहतरम क़ारी शरीफ साहब क़िबला माशाअल्लाह वो भी तशरीफ रखते हैं। हमारे सुफियान रज़ा सुल्तानी साहब क़िबला भी तशरीफ रखते हैं, सुहेल अख्तर साहब, और हमारे शान अरब साहब क़िबला वो भी तशरीफ रखते हैं, मौलाना नवाज शरीफ और हमारे दीगर अहबाब तशरीफ रखते हैं। अल्लाह इन सबको सलामत रखे, आपको सलामत रखे। बस थोड़ी सी चंद बातें मुझे बतानी है और बात खत्म करूंगा। अल्लाह करीम कुरान में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा। ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से। अकीके के ताल्लुक से, वो बर्थडे के ताल्लुक से प्रोग्राम है, यौम विलादत। अल्लाह इरशाद फरमाता है बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से। मैं कितना बड़ा अल्लामा बन जाऊं, कितना बड़ा फहामा बन जाऊं, मैं गुनाहों से बच रहा हूं और मेरे घर के हालात बुरे हैं, कामयाबी नहीं है, उससे आगे भी है। एक इंसान वो है जो दीन की तबलीग करता है, और एक शख्स है जो खलवत नशीनी है, जंगलों में रहता है, हमेशा अल्लाह अल्लाह नबी नबी का जिक्र करता है। उलमा फरमाते हैं अफजल वो है जो कौम में रह के दीन की तबलीग करता है। इसलिए खुद गुनाहों से बचना यही काफी नहीं है, जिम्मेदारी और अहम जरूरत यह है जहां इंसान अपने आप गुनाहों से बचे, अपने घर वालों को भी बचाए। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह अपने घर वालों को कैसे बचाएं, उनकी भी जिम्मेदारी है। इंसान खुद बच जाएगा, नमाज पढ़नी है, रोजा रखना है, हज करना है। रोजे के नाम से ऐसे मत देखो अब तो निकल गए, अब मुंह मत बनाओ रोजे वाला, रखे या नहीं रखे। रमजान में तो अगर रोजा नहीं भी रखा है तो मुंह तो बनाना ही पड़ेगा भाई, बाहर तो खानी नहीं है, मुंह तो बनाना ही पड़ेगा। अब तो मामला थोड़ी, अब तो गया मामला। एक साल तक न जाने कितने लोगों को अब आने वाला रमजान ये मिले, नसीब हो या ना हो। कितने लोग होंगे ऐसे हम में से जो आज हैं वो अगले साल हो या नहीं। मरना है, हर हाल में मरना है। बात ने थे कि पुड़िया में पूरा रमजान का महीना निकाल दिया, वो खत्म नहीं हुई है और रमजान का महीना खत्म हो गया। और 29 में चांद हजरत 2 मंजिले से देख रहा था, कहीं तारा भी अगर नजर आ गया ना, तारा तो उसे भी चांद बनाने की कोशिश करता है। और औरतों की वो पोजीशन थी, वो हाल थे। और अदवाद और बागबड़े के दुकानदारों ने बताया, बोले हजरत कई वाटर कूलर खत्म हो रहे हैं, कई रखे जा रहे थे। बोले क्या मतलब? बोले बुर्का उड़ के आ रही है, नकाब उठाया और पिया, बोतलें खाली हो रही हैं, वहीं बोले लेट मार रही हो, वहीं कपड़े। ये हकीकत बात है भाई। देखो खवातीन का मामला ये है, लॉकडाउन हर चीज पे है, खवातीन के शॉपिंग पे लॉकडाउन नहीं लगा। कपड़े वाले ये बताते हैं जो 10-10 साल का माल रुका हुआ था ना हजरत, वो भी बिक गया। जो बहुत पुराना बिल्कुल ये समझ रहे थे ये तो गड्ढे में जाएगा, लॉकडाउन में वो भी बिक गया है। आदमी का क्या है बेचारा, वो तो ये बोले चलो अब नहीं बनना है तो शादी में बना लेंगे, उनमें बच्चों के बन जाए, लेकिन साहब इनके कपड़े बन रही है। तो वो मामला रमजान का तो गुजर गया। अब थोड़ी सी एनर्जी लाइए, चंद बातें सुन लीजिए, इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह अपने घर वालों को कैसे बचाए? आका ने इरशाद फरमाया, माँ बाप पर 3 जिम्मेदारी जो बच्चों पर आयद होती है। सबसे पहली अहम यह है
बच्चा पैदा हो तो उसका इस्लामिक नाम रखा जाए। बोलिए सुना, उसका नाम इस्लामिक रखा जाए, उसका नाम मोहम्मद रखा जाए, उसका नाम अब्दुल्ला रखा जाए, उसका नाम सहाबा के नाम पर रखा जाए, उसका नाम बुजुर्गों की निस्बत से रखा जाए, ताकि बरोज़ हश्र जब नफ्सी नफ्सी का आलम हो, कोई किसी का पुरसान हाल ना हो, लोग गुनाहों में डूबे जा रहे हो, लोग अपने पसीनों में गर्क होते जा रहे हो, उस वक्त जब अल्लाह करीम नामे मोहम्मद से अपने नबी को पुकारे, फिर जितने भी नामे मोहम्मद के होंगे सब नबी के साथ खड़े हो जाएंगे और जन्नत में जाएंगे। मेरा रब इरशाद फरमाएगा, हमने तो सिर्फ अपने हबीब को बुलाया है। अर्ज करेंगे, या अल्लाह, जब हमने तेरे हबीब की मोहब्बत में दुनिया में नाम रखा था, तो फिर अब हम तेरे हबीब को छोड़ के कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? आप अगर अच्छा नाम रखते हो, इस्लामिक नाम सेलेक्ट करते हो, ये नहीं कि पाकिस्तानी सीरियल देखना है उसको रख दे के रखना है कि जैन रख लो, वो नाम निकाल के ला रहे हैं, पता नहीं नेट से गूगल से सर्च करते वो माना भी देख लेते, फिर हमारे पास जाते हैं। मैंने कहा भाई ये बताओ, हमसे अपना दिल बहलाने के लिए आए हो, पूछने के लिए, या बाकी पूछने के लिए आए हो? तो 99% वो दिल बहलाने के लिए आते हैं कि नाम भी हो जाएगा, सैयद साहब ने या इमाम साहब ने रखा है, बाकी रखना उनको वही है जो उन्होंने पहले से सिलेक्ट किया है। अब हमें यह मतलब नहीं, सिर्फ नया होना चाहिए, नया हो, बस्ती में ना हो, रिश्तेदारी में ना हो, अल्लाह 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 अकबर कबीरा, ये खुराफात, ये तरह तरह की परेशानियां। तो नाम आप ये मत देखो कि ये है ये नहीं, ये देखो कि ये शरीयत से मैच करता है या नहीं करता, ये देखो ये शरीयत के मुताबिक है या नहीं। पहली जिम्मेदारी ये है कि बच्चे का अच्छा नाम, इस्लामिक नाम रखा जाए, और जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो तो उसे दीनी तालीम सिखाई जाए। दूसरी जरूरी चीज ये है कि दीनी तालीम सिखाई जाए। गानों से काम नहीं चलेगा, गाने सिखा रहे हैं आप, हर घर में मोटू पतलू है, मोटू पतलू जानते हैं? मोटू पतलू हर घर में, क्योंकि बच्चों की माएँ आधी से ज्यादा मोबाइल बन गया, बच्चा किसी से नहीं छुपे तो मोबाइल से छुपता है, मोटू पतलू लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो, है हमारी माएँ खूब दिखाती हैं उन्हें मोटू पतलू। तो दूसरा क्या जिम्मेदारी? दूसरी जिम्मेदारी ये है कि बच्चों को दीन सिखाएं, बच्चों को तालीम दें। बच्चा अगर गलत करता है, बच्चा अगर जिहालत की तरफ जाता है, बच्चा अगर नाली से दूर है, बच्चा अगर गुमराही की तरफ जाता है, ये मत समझो कि हमसे नहीं पूछा जाएगा। बच्चा हाथों में कड़े पहनता है, बच्चा कानों में तुरिया पहनता है, बच्चा इधर की साइड उधर की साइड खाली करवाता है, बच्चा अपने बालों पे नाम रखवाता है, बच्चा शराब नोशी करता है, बच्चा अय्याशी करता है, बच्चा बदकारी करता है, तो ये मत समझो हमारा मतलब नहीं है, बल्कि बरोज़े हश्र पूछा जाएगा। ये नहीं पूछा जाएगा कपड़ा कितने का पहनाया था, ये नहीं पूछा जाएगा कि लिबास कौन सा पहनाया था, ये नहीं पूछा जाएगा कौन से स्कूल में पढ़ाया था, ये पूछा जाएगा ये बता तूने बच्चे को दीन सिखाया था या नहीं सिखाया था, ये बता बच्चे को कुरान पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था। तो दूसरी जिम्मेदारी ये है, जहां बच्चे को दुनियादार बनाओ, उससे पहले मदीने के ताजदार का गुलाम बनाओ, उससे पहले बच्चे को सच्चा पक्का आशिक रसूल बनाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद अफरोज मियां साहिब की जिम्मेदारी हमारी ये है। दूसरी जिम्मेदारी दीन सिखाना। हदीस पाक में भी आता है, जब बच्चा 7 साल का हो, मुरू औलादकुम बिस्सलाह, अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो जब 7 साल का हो जाए। ये 50 साल के खुद यही नहीं पढ़ती तो बच्चे को क्या हुक्म देंगे? हैं? अब भी रमजानों में कुछ शैतान ऐसे थे कि अभी भी उन्होंने मस्जिद नहीं देखी, और ईद की नमाज में उस वक्त पहुंचे जब 1 रकात निकल गई, बड़ी जल्दी नमाज पढ़ा दी इमाम साहब। इतने ऐलान हो रहे हैं कई दिन से, इसको पता नहीं चला कि बड़ी जल्दी नमाज पढ़ा दी। अल्लाह अल्लाह, ये सारी चीजें हैं ये वो लोग होते हैं जो जुम्मे में चप्पलों में आके बैठते हैं, सब चप्पलों में। यार जुम्मे का मतलब क्या है, ईद का मतलब क्या है? क्या सिर्फ नमाज का टाइम क्या हो गया? भाई महल्ले की सारे लोग जुम्मे के दिन जमा होते हैं और शहर के सारे लोग ईदगाह में ईद के दिन जमा होते हैं, तो वहां से कुछ ना कुछ पैगाम जाना चाहिए कौम के लिए। यही तो मतलब है ना ईद का। ईद का मतलब यही तो है कि कौम के लिए कुछ ना कुछ पैगाम जाना चाहिए। पैगाम जाना, हम तो पहुंचते उस वक्त हैं जिस वक्त बिल्कुल नमाज तैयार हो। हाँ सुनते हैं, जुम्मे में आप नहीं सुनते, सबसे लास्ट में जा रहे हैं, ईद में आप नहीं पहुंच रहे। अरे भाई हज फर्ज करने का मतलब क्या, वजह क्या है? क्या सफेद कपड़ा बांधना इबादत है? देखा जाए तो आप कर दो गुबार में जाओ, आप यहाँ से वहां तक अड्डे तक कई दौड़ लगाओ, सवाब मिलेगा, सवाब मिलेगा।
सफा मरवा की सही करोगे तो सवाब मिलेगा। वहां दौड़ना सवाब, यहाँ सवाब नहीं है। हज का मकसूद क्या है, हज का मतलूब क्या है? मतलूब ये है कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे कैसे जमा किया जाए। भाई आपसी मुल्क बराबर में नहीं, कुछ सब रंजिश है इंसान की, तो कंधे से कांधा मिला नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते। और अमीरी गरीबी का फर्क नमाज में खत्म है, लेकिन कहीं ना कहीं रह जाता है। अमीर जो होते हैं वो अच्छे कपड़े पहनते हैं, दूर से पहचान लेते हो कि अमीर है। अच्छा समझ में आ रही है नहीं आ रही है आपके? तकरीर समझ लो ऐसी हो रही है और खत्म होने वाली है। हाँ बस आपके समझ में आ जाए। नमाज में भी फर्क रहता है। जो अच्छा लिबास पहन रहा है आप पहचान लेते भाई अच्छे घर से बिलोंग करता है, जो बेचारा बोसीदा लिबास में भी गरीब घर से फर्क है। लेकिन बाहर इस्लाम जब हज करने जाओगे या उम्रा करने जाओगे, सिर्फ सफेद एहराम बांधना है। बराबर के मुल्क आपस में बनती नहीं, लेकिन जब आप उम्रा या हज करने जाओगे कांधे से कांधा मिला के खड़ा होना पड़ेगा। ये बेशक बेशक। वजीर हो, फकीर हो, बादशाह हो, काला हो, गोरा हो, अरबी हो, अजमी हो, आलिम हो, गैर आलिम हो, मुत्तकी हो, गैर मुत्तकी हो, ये नहीं है साहब सैयद साहब है तो उनके लिए फुला एहराम बांधा जाएगा। ये नहीं है आलिम साहब है तो उनके लिए अलग क्वालिटी का, नहीं नहीं। चाहे किसी भी खित्ते से ताल्लुक रखता हो, चाहे किसी मुल्क से ताल्लुक रखता हो, चाहे किसी भी तबके से ताल्लुक रखता हो, अल्लाह के घर में जब मक्का में जाएगा, खाने काबा का एहराम करेगा तो बेखाने काबा का तवाफ करेगा तो सारी दुनिया के लोगों को सिर्फ सफेद एहराम बांधना होगा। इस्लाम ने सारे फर्कों को खत्म, सुभान अल्लाह, क्या सारे फर्कों को खत्म कर दिया। सही साहब, सारे फर्क खत्म हो गए। और हज फर्ज करने की एक हिकमत ये भी है, पूरी दुनिया के मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे जमा नहीं हो सकते। हज करने आएंगे तो जमा होंगे। फिर वहाँ का जो खतीब हो अपनी पूरी कौम के लिए, पूरी दुनिया के लिए कोई अहम पैगाम दे ताकि वो पैगाम पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए पहुंचे। एक हिकमत ये थी, हालांकि आज के दौर में उल्टा हो गया, वहाँ के खुतबा का हाल बुरा, अल्लाह बेहतर फरमाए, हालात बहुत बुरे हैं। लेकिन एक हिकमत ये भी है कि सारी दुनिया के लोग इकट्ठा हों और उन मुसलमानों की ज़बोहाली के सबब क्या है, मुसलमानों की तरक्की के असबाब क्या होंगे, उनको बयान किया जाए। ये भी एक सबब है। जुमे में भी एक सबब ये है, और ईद में भी एक सबब ये है, हज में भी एक सबब ये है। तो मतलब ये है, जरूरी ये है कि अपने बच्चों को दीन की तालीम सिखाओ। जब तुम अपने बच्चों को दीन की तालीम दोगे, जब तुम अपने बच्चों को सही रास्ते पे लाओगे, तो समझ लेना तुम्हारे बच्चे जब नेकियां करेंगे, जब मरने वाला मर जाएगा, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलात मिन सदक़तिन जारिया औ वलदिन सालिहिन औ वलदिन सालिहिन। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, जब इंसान मर जाता है सिर्फ कब्र में तीन चीजें काम आती है। पैसा काम नहीं आएगा, शोहरत काम नहीं आएगी, प्रधानी काम नहीं आएगी, अमाले का पद काम नहीं आएगा, सत्ता काम नहीं आएगी। कब्र में कोई काम आएगा तो वो सदक़ा जारिया काम आएगा, कब्र में काम आएगा। अगर नेक अच्छी औलाद छोड़ी है वो दुनिया में रहेगी, मरने वाले के दर्जात में बुलंदी होती रहेगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक औलाद छोड़ी है तो टिकटॉकर छोड़ा है तो भैया वो फिर तो पिटाई होगी, टिकटॉकर की वजह से भी पिटाई होगी। शैतान अगर छोड़ा है दुनिया में, शैतान उसकी, ये भाई माँ बाप की अहम जिम्मेदारी। हम इन चीजों पे ध्यान नहीं देते, बस गड्डी कमाला कहीं से भी लिया कोई मतलब नहीं, ये गड्डी से बस गड्डी से प्यार है, कहाँ से ला रहा है कोई मतलब नहीं। ये वक्त की अहम जरूरत है। तीसरी चीज जो है वो ये है, जब बच्चे बालिग हो जाएं तो उनका निकाह करो, निकाह करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने सहाबा से, क्या मैं तुम्हें ऐसा वजीफा बताऊं जो तुम मालदार हो जाओ? बताइए या रसूलल्लाह, अर्ज की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आका ने इरशाद फरमाया, हज या उम्रा करना शुरू कर दो, निकाह कर लो, अल्लाह तुम्हें अमीर बना देगा। बोलिए सुभान अल्लाह। निकाह करके अमीर हो रहा है आज के दौर में, घर के घरुए हो रहे हैं, कर्ज ले लेके, जमीनें बेच के, सूद पे पैसे उठा के दहेज दिया जा रहा है। जब बच्चा बालिग हो जाए निकाह कर दो। निकाह का जिक्र है, घर की बर्बादी का जिक्र नहीं है, निकाह का जिक्र है। और अगर वक्त पर निकाह होने लगे
तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, यकीन के साथ कहता हूँ, दुनिया से आदि बेहयाइयाँ और आदि बुराइयाँ खुद ब खुद खत्म होती चली जाएंगी। बेशक हक है। लेकिन निकाह को इतना मुश्किल बना दिया है, बड़ा ज़िना को आसान बना दिया, निकाह को बहुत मुश्किल बना दिया। निकाह नहीं करेंगे। जब बच्चों की उम्र है निकाह करने की, तो लड़की का निकाह आया, टक्कर का चाहिए, टक्कर का भी तो देख रहे हैं। टक्कर का क्या मतलब? जिसमें 20-25 बीघे 30 बीघे जमीन हो, वो टक्कर का। इसको अपनी बेटी की कब्र में जमीन रखनी है ना, है? टक्कर का चाहिए। तो लड़का अगर सही उम्र में शादी करते हो, पैरों पे खड़ा नहीं हुआ, हाथों पे चल रहा अभी तक। पैरों पे खड़े होने का मतलब क्या? पैरों पे खड़ा नहीं हुआ। यही तो हमने सोच बदल दी। अरे दूसरे की बेटी घर में अगर लाओगे, मेरे मुस्तफा ने फरमाया गरीबी दूर होगी। सही तरीके से, सुन्नत तरीके से ला के तो देखो, जब बेटी घर में आती है अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, अल्लाह की रहमतें आती है, उस रहमत से घर की गरीबी भी दूर होती है और ऐसे भी खलल भी दूर होते हुए नजर आते हैं। बेशक सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। लेकिन सुन्नत के और सही और इस्लाम के तरीके से होना चाहिए, इस्लाम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बर्बादी नहीं होनी चाहिए। हम जितना पैसा ना बच्चों की शादियों में लगा रहे हैं ना, इतना पैसा बच्चों की तालीम में लगाओ, तालीम में, उनको पढ़ाने में लगाओ। पढ़ाने में नहीं लगाएंगे, तालीम में नहीं लगाएंगे। शादी हो जाए, मेरी नाक बहुत लंबी है, मेरी बात बहुत ऊंची है, इलाके में मुझे सब जानते हैं, और बात बनाने के चक्कर में पूरा आधा बिक गया है, पूरा सर के बाल कर्जे में डूब गए। ये गलत तरीका है। क्या तुम्हारी क्या ना कटे? हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बोलिए सुभान अल्लाह, जिनकी हुकूमत आधी से ज्यादा दुनिया पर थी, सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म, अल्लाह अल्लाह। ईद का वक्त करीब था, बेटियां आई, अब्बा जान कपड़ों की जरूरत है। बेटियों से अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म ने इरशाद फरमाया, पैसे तो है नहीं। कौन कह रहा है? अमीरुल मोमिनीन, बादशाह अल्लाह। अगर गांव का प्रधान ये कहते पैसे नहीं, आप मानोगे? अगर मुल्क का प्रधानमंत्री कहते पैसे नहीं, मानोगे? एक मुल्क में नहीं, आधी दुनिया पर जिसकी हुकूमत हो, वो अमीरुल मोमिनीन कह रहा पैसे तो है नहीं, बेटियों इन्हीं कपड़ों में ईद कर लो। बचान सहेली आएंगी, सहेलियों के घर भी जाना है, मजाक उड़ाएंगी, अमीरुल मोमिनीन की बेटियां फटे कपड़ों में, हमें गैरत आएगी, गैरत। बादशाह वक्त की बेटियां फटे हुए कपड़ों में हैं। बैतुल माल का जो खाजिन था, आपने उसको बुलाया, इरशाद फरमाया, तो ईद आने वाली है, मुझे बेटियों के कपड़े बनाने हैं, ऐसा करो आने वाले महीने की मुझे सैलरी दे दो, पेश की मुझे वो सैलरी मुझे दे दीजिए। अब खाजिन देखिए कैसा था, बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाजिन ने कहा, जुमला दे रहा हूं जरा नोट में, खाजिन ने कहा, हुजूर कागज पे लिख दो 1 महीने तक जिंदा रहोगे। क्या बात है, समझ में नहीं आया क्या? बोलिए समझ में आया तो बोलिए। बहुत अच्छा। कागज पे लिख दो जिंदा रहोगे। आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म ने इरशाद फरमाया, ये लिख तो नहीं सकता, मौत तो जब आएगी, फइज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरूना साअतन वला यस्तक़दिमून, जब मौत का फरिश्ता आता है, न एक लम्हा पहले आ सकती है मौत, न एक लम्हा बाद में आएगी, ये तो नहीं लिख सकता 1 महीने तक जिंदा रहूंगा। तो उस खाजिन ने कहा था, जब आपको ये यकीन नहीं है तो फिर 1 महीना पहले की तनख्वाह क्यों ले रहे हो? 1 महीना पहले का वजीफा क्यों ले रहे हो? अल्लाह अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म ने इरशाद फरमाया, जाओ मेरी बेटियों, इसी फटे पुराने कपड़ों में ईद मना लो। और इसकी अब्बा जान, सहेलियां क्या कहेंगी? सहेलियां मजाक बनाएंगी, दुनिया की बेटियां मजाक बनाएंगी। अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया, सहेलियों को मत देखो। बेटियों ने कहा, किसे देखें? अमीरुल मोमिनीन ने कहा, देखना है तो अल्लाह और उसके रसूल की रजा को देखो। दुनिया नाराज हो जाए, अल्लाह और उसके रसूल राजी हो जाए, तुम्हें जाना तुम्हें माना, नरक का खैर से काम लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, क्या कहने, बहुत अच्छा पैगाम। ये अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म की जिंदगी है।
ये आपकी जिंदगी है। पढ़ो। इस्लाम ने दुनिया को बादशाहत करना सिखाया है। इस्लाम ने दुनिया को कानून सिखाए, कानून। आजकल थोड़ा सा कुछ हो जाए तो पहले इजाजत लेनी पड़ती है, एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, मुलाकात करनी है। क्या जिंदगी थी यार, इतनी भी पैसे नहीं जो ईद पे बच्चों के कपड़े बन जाए। अल्लाह अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रात में गश्त करते थे, गश्त घूमते थे। कोई भूखा तो नहीं सोया है? बोलिए जरा सुभान अल्लाह। बादशाह हो तो ऐसा हो, अमीरुल मोमिनीन हो तो ऐसा हो। वो उमर फारूक आजम जो मुरादे मुस्तफा है, मुस्तफा की पसंद है, पसंद। रातों को घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, जिनको मुस्तफा ने इरशाद फरमाया उमर जन्नती हैं, जन्नती, जिनका नाम सुन के शैतान भाग जाए। रातों को घूमते हैं। आपने देखा एक बुढ़िया है और वो जा रही है कहीं काम में। कहाँ जा रही है? कहा बस्ती छोड़ रही हूँ। कहा क्यों? कहा मेरे पास खाने के लिए नहीं और मेरे बादशाह ने मुझसे अभी तक पूछा भी नहीं है। कहा अम्मा तुमने अमीरुल मोमिनीन उमर को ये बात बताई? बुढ़िया ने कहा वो बादशाह क्या जिसे अपना दुख बताना पड़े? बोलिए 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 जरा सुना, बोलिए। उमर फारूक आजम कांपने लगे, जिस्म में लर्ज़ा तारी हो गया। कम मैं यहीं रुको, खाने का इंतजाम मैं करता हूँ। बैतुल माल गए, गल्ले की बोरी उठाई, अपने कांधे पे लाद ली। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। गुलाम हुजूर मैं लेके चलता हूँ, आप क्यों परेशान होते? आपने इरशाद फरमाया क्या हश्र के दिन मेरे गुनाहों का बोझ उठा सकता है? हश्र के दिन मेरे गुनाहों का बोझ उठा सकता? कहा हुजूर वहां तो सबको अपनी अपनी बड़ी होगी, वहां तो कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। आपने इरशाद फरमाया जब हश्र में मेरे गुनाहों का बोझ नहीं उठा सकता तो फिर दुनिया में मेरा बोझ उठाने की क्यों कोशिश कर रहा है? बादशाह हो तो ऐसा हम थोड़े से कुछ बन जाए, हमारा बैग दूसरा उठाए, हमारा फोन दूसरा उठाए। अमीरुल मोमिनीन की जिंदगी तो देखो, अल्लाह अल्लाह, उसका पिए, उसका मुंशी, उसका ये, उसका वो, जो आधी से ज्यादा दुनिया पर हुकूमत करता है। हाल ये है एक बुढ़िया नाराज है, अब बैतुल माल से माल लेके जा रहे हैं, गरीबों के सीने पे नहीं लगवाया, अपने कांधे पे लेकर जा रहे हैं। क्यों? इसलिए बुढ़िया नाराज नहीं होना चाहिए। अगर बुढ़िया नाराज हो गई मेरा रब नाराज हो जाएगा, रसूलुल्लाह नाराज हो जाएंगे। अपनी फिक्र नहीं, फिक्र है तो अल्लाह और उसके रसूल के रजा की फिक्र। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। लाए बुढ़िया के कदमों में रख दिया, कामा मत जाना, बड़ी दुआएं दी बेटा, तुम कितने अच्छे हो, बादशाह को तो तुम्हारी तरह होना चाहिए। कितने अच्छे हो, बादशाह को तो तुम्हारी तरह होना चाहिए। सारा मामला हुआ। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया अब मेरी बूढ़ी माँ ऐसा करो अमीरुल मोमिनीन को माफ कर दो। अब माफ नहीं करूंगी, अल्लाह के रसूल से जाके कब्र में शिकायत करूंगी। अल्लाह अल्लाह। हज़रत उमर फारूक आज़म कांपने लगे। रसूलुल्लाह से शिकायत की तो बहुत बड़ी चीज है। कहा नहीं अम्मा मैं कैसा हूँ? कहा बेटा आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो बहुत अच्छे हो। कहा मेरी वजह से उस अमीरुल मोमिनीन को माफ कर दो। कहा बेटा जब इतना कहते हो ना तो मैंने तुम्हारी वजह से अमीरुल मोमिनीन उमर को माफ कर दिया। अम्मा माफ कर दिया? कर दिया। आपने एक पर्चा निकाला, कलम दिया, अम्मा इस पर सिग्नेचर और कर दो, दस्तखत कर दो कि मैंने माफ कर दिया। आपने एक लेटर लिखा, कदमों में बैठे अमीरुल मोमिनीन, बुढ़िया के कदमों में कौन? एक मुल्क का बादशाह नहीं, याद रखो अमीरुल मोमिनीन, गांव का प्रधान नहीं, जिला पंचायत सदस्य नहीं, विधायक नहीं, अल्लाह अल्लाह, वो अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म जो मेरे मुस्तफा की पसंद है, जो अशरा मुबश्शरा में है, जो खलीफा दोम है, जो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशीर हैं, कदमों में बैठी एक बुढ़िया की, अम्मा माफ कर दो और दस्तखत कर दो। इतने में मौला कायनात हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और एक और सहाबी साथ में आए। कहा अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म बुढ़िया की कदमों में बैठे हो, क्या मामला है? जब बुढ़िया ने इतना सुना रोने लगी, खड़ी हो गई। आप भी अमीरुल मोमिनीन हो, आप भी उमर फारूक आज़म? हाथ जोड़ने लगी, खुदा का वास्ता मुझे माफ कर दो, मुझे मालूम नहीं था आप भी अमीरुल मोमिनीन हो। उमर फारूक आज़म ने इरशाद फरमाया बूढ़ी माँ नहीं नहीं तुम्हें दस्तखत करने पड़ेंगे, तुमने मुझसे वादा किया है, अब तुम अपने वादे से इन्हाफ नहीं करोगी। अल्लाह अल्लाह। उमर फारूक आज़म वक्त का बादशाह, ये परवाह नहीं है कि दुनिया वाले क्या कहेंगे, ये परवाह नहीं है लोग क्या कहेंगे, उमर एक बुढ़िया के कदमों में बैठा था, ये परवाह नहीं है कि मेरी नाक टूट जाएगी, ये परवाह
तक नहीं उठूंगा जब तक माफ नहीं करोगी, जब तक दस्तखत नहीं करोगी। अल्लाह अल्लाह रोने लगे। उमर फारूक आजम, बुढ़िया भी रो रही है। उमर फारूक आजम ने बहुत ज्यादा इसरार किया, करने के बाद में उस बूढ़ी माँ ने दस्तखत भी कर दिए। फिर हजरत उमर फारूक आजम ने उस पर्चे को लिया। पर्चा लेने के बाद में वसीयत कर दी, जब मैं मर जाऊं तो मेरे कफन में इस पर्चे को रख देना। पूछा क्यों? अल्लाह अल्लाह बताया, जब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में तशरीफ लाएंगे, उससे सवाल करेंगे, उमर पता दुनिया से क्या लाया है? उमर ये नहीं कहेगा नमाज़ें लाया हूँ, उमर ये नहीं कहेगा रोजे लाया हूँ, उमर ये नहीं कहेगा हज लाया हूँ, उमर ये नहीं कहेगा इबादत लाया हूँ, सजदा लाया हूँ, रुकू क़याम लाया हूँ। उमर कहेगा या रसूल अल्लाह कुछ नहीं लाया हूँ, एक रोटी दुनिया को दुनिया से मना कर आया हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये इस्लाम है, ये इस्लाम का सही नक्शा है। इस्लाम ये है, दीन ये है हमारा दीन। दीन सीखो, दीन से करीब आओ, दूर मत जाओ दीन से। दीन से करीब आओ, और जब करीब आओगे तभी काम चलेगा। दीन से दूरी अच्छी नहीं है। मरना है हर हाल में, मरना तो है ना, हर हाल में इससे किसी कोई मुकर नहीं सकता। मरना, जब मरना है तो फिर उसकी तैयारी करो। अपने घरों में इस्लामिक माहौल लाओ, बेहयाइयों को दूर करो और सच्चे पक्के मुसलमान बन के दिखाओ। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा